हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, आप किस एनर्जीज में हो, क्या माइंड सेट है आपका करेंटली, प्लीज़ गाइड करें। करेंटली व्यूअर्स किस एनर्जी में है, क्या सोच चल रही है उनकी इस कनेक्शन के लिए। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आपके लिए आई हैं वो है एग्जॉशन, ट्रैप, नॉरिश, इन्फ्लुएंसेस, कमिटमेंट, शैलो। तो क्या चल रहा है, आपकी सोच विचार क्या चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है। एग्जॉशन कार्ड है, कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, जो सेपरेशन है, जो भी प्रॉब्लम करेंटली आप इस रिश्ते में फेस कर रहे हो, वो चीज़ें ना आपकी एनर्जी को पूरी तरह डिप्लीट कर रही हैं, ड्रेन कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, रोना आ रहा हो, या बहुत ही इरिटेबल हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। उस तरह की एनर्जीज हैं कि जहाँ सोच सोच कर परेशान हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ही एक ओवर थिंकिंग के लूप में जैसे से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस कर रहे हो। कई बार बहुत गुस्सा आता है कि इस रिश्ते को छोड़कर निकल जाओ, लेकिन हो ही नहीं पाता, और इस रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले वो भी नहीं समझ आ रहा। तो बहुत ज़्यादा स्टक सा करेंटली महसूस कर रहे हो, आपके पार्टनर आपसे कोई कनेक्ट नहीं करें, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ आ रही। तो एक बहुत ज़्यादा हेजी सा, एक बहुत ही सब कुछ अंधकार सा नज़र आ रहा है, सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे कि आप करें तो करें क्या। ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना इस रिश्ते में कुछ भी क्लैरिटी आ रही है। एक ही जगह पर लाइफ जैसे पॉज में चली गई है, जिसकी वजह से आपका करियर, आपकी लाइफ, आपके बाकी चीज़ें सब सफ़र कर रही हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रबल्ड एनर्जीज़ हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है कुछ एक के साथ हो रहा हो, कि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हारते नज़र आ रहे हो कुछ चीज़ों में। लोगों का इन्फ्लुएंस के कारण ये रिश्ता ख़राब हुआ है। आप दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया है, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, एक स्ट्रेंथ की तरह रहे हैं। लेकिन किसी ना किसी लोगों के इंटरफेरेंस, लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं, और अब आप एक हेल्पलेस फील कर रहे हो, मजबूर फील कर रहे हो कि क्या करें, कैसे करें, किस दिशा में क्या एक्शन लें, पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हो कि किस तरह से चीज़ें ठीक की जाए। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन या उनसे कनेक्टेड लोगों ने आपको बहुत ही ख़राब फील कराया हो। शैलो का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपको एक इन्फीरियर या कुछ ना कुछ चीज़ों में बहुत गलत तरह से आपके साथ इन्होंने बिहेव किया हो, जहाँ पर आपको बहुत ही कह सकते हैं कि एक इन्फीरियोरिटी वाली जो एनर्जीज होती है ना, इन्फीरियर सा फील किया हो आपने, जहाँ पर कि इतना आपने इस रिश्ते में दिया, इतना इन्वेस्ट किया, और लोगों ने आपके एफर्ट्स, आपकी कोशिशों की, आपके प्यार की कोई कदर ही नहीं की। कुछ भी नहीं था, मतलब ये किस लिए आप कर रहे थे। अभी आपके हाथ खाली के खाली हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर एक किसी तरह से आपको बहुत छोटा महसूस कराया गया है, बहुत नीचे गिराना जैसे कहते हैं ना, कि बहुत ही ज़्यादा उस तरह का एनर्जीज़ हैं कि कुछ ना कुछ आपको बहुत नेगेटिव बातें बोली गई हैं, जो आपको बहुत हॉन्ट कर रही हो सकती हैं। वो बातें आपके दिल में बहुत गहरी चोट, गहरा घाव दे गई हैं। बहुत ओवर थिंकिंग है, और कि लोग इस तरह से कैसे मेरे लिए बोल सकते हैं, इस तरह से मेरा पर्सन कैसे सोच सकता है। चाहे आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें कही हो, या उनके परिवार या किसी और इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने कुछ ऐसा किया हो। तो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकती है इनके आप दोनों के बीच में। आप अभी भी इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपकी दुनिया ही ये है। बहुत सारे वादे, बहुत सारी आप लोगों ने प्रॉमिसेस किए होंगे, बहुत सारी कस्में खाई होंगी, बहुत चीज़ें आपने एक साथ आगे बढ़ने की प्लान की होगी। वो सब चीज़ें ना जैसे बिखरी हुई इस समय नज़र आ रही हैं, सब कुछ टूटा हुआ, बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन कर रही हैं। एक बीट्रेल की एनर्जीज़ हैं, एक धोखे की एनर्जीज़ हैं, या जो विश्वास आपने करा था, जो इमोशनली आप इन पर डिपेंडेंट या कनेक्टेड हो गए थे, और उसके बाद सब चीज़ें एकदम लोगों के कारण, मैनिपुलेशन के कारण, गलतफहमी के कारण पूरी चीज़ें बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गई हैं। इस समय आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, कनेक्टेड किसी से नहीं हो, चाहते हो चीज़ें इस रिश्ते में भी ठीक हों, अपने आप को भी संभालने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा हैम्पर हुए हैं इस रिश्ते के, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसके कारण।
कोशिश कर रहे हो सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आने की, लेकिन ये फ्लक्चुएशंस रहता होगा कि कभी कभी तो आप अपना ध्यान रखते होगे, सेल्फ लव में जाने की कोशिश करते होगे, फिर वापस से डिप्लीटेड एनर्जीज़ में, एक ड्रेन्ड एनर्जीज़ में चले जाते होगे। तो काफ़ी ज़्यादा एक सेटबैक लगा है जिसमें आप काफ़ी हर्ट हैं, लेकिन आपके लिए यही है कि आपको एक सेल्फ लव की एनर्जी में आने की बहुत ज़रूरत है। खुद को हील करने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट कीजिए, खुद को हील करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज्ड माइंडसेट या एनर्जीज़ में लग रहे हैं और बहुत हैवी बातें आपको कह दी गई हैं। ऐसा लग रहा है जो चीज़ें ना आपके दिल पर एक बोझ की तरह, वो दिल दिमाग से निकल नहीं पा रही हैं। तो खुद को हील करने की बहुत ज़रूरत है। आपके पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे, चाहे जिस भी तरह की सिचुएशन है। थोड़ा सब्र बना कर रखिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को, खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। खुद को प्रायोरिटाइज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, जिस भी तरह से आपको धोखा मिला है, जो भी झूठे वादे किए गए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, वो जो धक्का लगा है ना, उससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं अभी। आपके पर्सन करंटली व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं कलेक्टिव लेवल पर, प्लीज गाइड। क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, क्या सोच रहे हैं करंटली व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड करें। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर? जो एनर्जीज आई हैं वो है पेन, डिवाइन फेमिनाइन, विड्रॉन, वन डे, ओनली यू, ओपन हार्ट, क्लैरिटी, कन्फ्लिक्टेड। सो क्या सोच रहे हैं करेंटली? बहुत मेंटल स्ट्रगल है, एक अलग सा मेंटल बैटल है कह लीजिए। बहुत ज़्यादा दिल दिमाग में एक जंग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं। जो सफरिंग, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है ना, उसने इन्हें भी बहुत गहराई से इम्पैक्ट किया है, डैमेज किया है। ऐसा नहीं कि जस्ट आपको ही सफरिंग है, ये भी काफ़ी एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, एक डीप रियलाइजेशन से, एक डीप गिल्ट से, रिग्रेट से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। जो भी इन्होंने आपके साथ एक ऑफ एंड ऑन सिचुएशन रखी है, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स देते हों, बहुत ज़्यादा एक अनक्लियर सा एक ऐसा रिश्ता बना कर रख दिया था जहाँ पर कुछ भी चीज़ में कोई क्लैरिटी नहीं थी, सब एक धुंधलापन सा था, जहाँ पर ये इस रिश्ते के लिए श्योर नहीं हो रहे थे या होना नहीं चाहते थे। आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, जानते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी धुन में, अपनी सोच के हिसाब से, या लोगों में बहुत ज़्यादा, लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आते हो, या लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, ये चाहे इनके फ्रेंड्स हो, कोई और सिचुएशन हो, या फैमिली हो, कि ये बाकी चीज़ों में भटकाव इनका बहुत रहा है। करेंटली एक बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, जहाँ पर ये कभी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एकदम इमोशंस हावी हो रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना, और कभी एकदम से सबसे डिटैच कर रहे हैं। ये सिर्फ आपसे नहीं कर रहे हैं, ये सबसे विड्रॉ करते नज़र आ रहे हैं करेंटली। इन्हें कहीं ना कहीं एक मेजर रियलाइजेशन हुआ है, चाहे ये सामने से मान रहे हो या ना मान रहे हो, लेकिन डीप इनसाइड, इंटरनली, सोल लेवल पर इनकी आत्मा इन्हें धिक्कार रही है, इन्हें एहसास करा रही है कि इन्होंने बहुत गलत किया है, किसी के इमोशंस के साथ खेला है, किसी को झूठे वादे, फॉल्स प्रॉमिसेस किए हैं, जहाँ पर इन्होंने आपके मन में एक प्यार जगाकर, होप्स जगाकर, बहुत सारी चीज़ें आगे फ्यूचर दिखाकर, सब चीज़ों में इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। कुछ, चाहे वो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हों, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों, परिवार को बीच में ले आए हों, या कह लीजिए सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हो, किसी तरह के आप लोगों में डिफरेंसेस हो, कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन करेंटली ये एक सफरिंग, एक एंग्जाइटी, एक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर पेन है, विड्रॉन है, सबसे दूर हो जाना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड है, साथ में माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा इस समय ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत कर दिया है, एक गलत कर्मा क्रिएट कर दिया है, और एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये किसी को फेस नहीं करना चाहते। अभी सब में ये पीठ मोड़ कर खड़े हैं, यहाँ भी अपना फेस नहीं, सामने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर भी वही एनर्जीज है कि जहाँ पर ये आपको भी फेस नहीं कर पा रहे हैं, खुद को भी फेस करना इन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको, इनकी आत्मा को, इनको पता है कि हाँ ये गलत थे, आप गलत नहीं थे। चाहे इन्होंने ब्लेम आप पर लगा दिया हो, चाहे बोल दिया हो कि आप ही सब कुछ ओवर थिंक करते हो, आप ही सोचते हो, आप ही चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करते हो इस रिश्ते में, लेकिन जो सच है, आप क्यों इनके साथ अगर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए तो क्यों हुए,
क्योंकि ये कुछ चीज़ों में चीज़ें नहीं मान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, रिश्ते को जिस तरह से ले जाना चाहिए नहीं ले जा रहे होंगे। वहीं पर कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन होता है ना, वहीं इंसान को बोलना पड़ता है, जहाँ आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, ये नहीं रहे। तो वो चीज़ें करेंटली इन्हें बहुत ज़्यादा एक इमोशनली ड्रेन कर रही हैं और मेंटली एग्जॉस्ट करती नज़र आ रही हैं। इस समय ना ये रिसेप्टिव होते नज़र आ रहे हैं। अभी तक अगर आपके एफर्ट्स को नहीं देख पा रहे थे, नहीं पहचान पा रहे थे कि आप कितना कुछ कर रहे हो इस रिश्ते को बना कर रखने के लिए, या इनके लिए कितना कुछ सपोर्ट दे रहे हो, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल लेवल पर, फिनेंशियल लेवल पर, जिस भी लेवल पर आप हर तरह से इनके लिए इनको प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, इनको हर तरह से इनका साथ निभाने में इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो। जब आप थे तब नहीं समझ पाए, अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आप एकदम कंप्लीट पर्सन थे इनके लिए, आपसे बेहतर कोई नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता, ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी आप इन्हें इनके बिना कहे ही बहुत चीज़ें इनकी समझ जाते होगे, आप इतना डीपली इन्हें गहराई से अंडरस्टैंड करते होगे जितना शायद ये भी खुद को ना जानते हो। बिना कहे भी बहुत चीज़ों को कह जाना या समझ जाना या इनके लिए बहुत सारी चीज़ें कर जाना। तो वो जो चीज़ें आपने की है, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं इस रिश्ते में, जो कमिटमेंट रहा है, या जिस तरह से आपने खुद को इन्वेस्ट किया है, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है, और जिस भी माध्यम से आप इनके साथ ऑनेस्ट रह सकते थे आप रहे हैं, वही चीज़ें अब इन्हें एक गिल्ट दे रही है, एक घुटन महसूस करें अंदर ही अंदर कि इन्होंने आपके साथ क्यों कर दिया ऐसा। तो यहाँ काफ़ी हैवी एनर्जीज से गुजरे हैं। जो इन्होंने किया है वो तो बहुत ही गलत किया है, जिसने आपको बहुत मेंटली बुरी तरह से सैबोटाज किया है, डैमेज किया है, लेकिन ये उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। अगर अभी तक रिसेप्टिव नहीं थे ना, मानना नहीं चाहते थे, अब इन्हें समझ आ रहा है। चाहे इनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहे हो, चाहे इन्हें किसी से वैसा ही धोखा मिल रहा हो, या वैसी सिचुएशन लोग इनके साथ कुछ मतलब से जुड़ रहे हो, कुछ इनका लाभ उठा रहे हो, या कुछ ना कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ में बिल्कुल आई है कि जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या वर्थ थी, आपकी क्या वैल्यू थी, आप कितने अहम थे इनके लिए, इनकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत थी, क्या स्थान था। जहाँ इन्होंने हमेशा आपको एक चॉइस की तरह एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, कभी नहीं देखा कि आप कितने डिवोटेड हो, कभी नहीं समझा इस रिश्ते को उस तरह से। बहुत नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव बोल जाते हो, अब्यूजिव हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेना आपको कि आप कहीं नहीं जाओगे, ये रिश्ता तो ऐसे चलता रहेगा, बाकी चीज़ों को संभालते रहो। जो भी चीज़ें की ना, ये बहुत ज़्यादा लेड बैक एटीट्यूड में या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ना आना, ठीक है, कि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इनके लिए कर रहा है, इनका साथ दे रहा है, हर तरह से अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट कर रहा है, हर तरह से खुद को जोड़े हुए है, तो उसके लिए भी तो वो भी तो प्यार चाहेगा, उसे भी तो कुछ चाहिए कि हाँ इमोशनल सपोर्ट दो, कंफर्ट दो, साथ दो कि मैं हूँ। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है वो, जबकि आप इनके लिए पूरी तरह से अपना प्यार न्यौछावर करते रहे हो। तो अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है इस समय, एक सफरिंग है, एक लॉन्गिंग की एनर्जीज हैं, होती ना, एक तड़प है, एक बहुत ज़्यादा तरसते नज़र आ रहे हैं, तड़पते नज़र आ रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन नहीं समझ आ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। एकदम टोटली ब्लैंक है, एकदम कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है, मेंटली एग्जॉस्टेड है। इन्हें वही लगता है कि ये एक दिन बिल्कुल आपकी तरफ वापस लौटेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, एक चांस, एक मौका और जैसे डिवाइन से मांगते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है और अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। यहाँ पर इन्हें क्लैरिटी मिली है, ट्रुथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी, कहीं ना कहीं ने कुछ सच सामने आए हो सकते हैं, कुछ सीक्रेट्स रिवील हुए हो सकते हैं, किसी ने अगर आपके अगेंस्ट कुछ मैनिपुलेट कर दिया था तो वो भी सच सामने आया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं या इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें इनके सामने आ गई हैं जो इन्हें नहीं पता था, इन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा था, धोखा दिया जा रहा था, लोग गलत लाभ उठा रहे थे इनका, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में हुआ है, जिसके बाद ये एक गिल्ट ट्रिप में चले गए हैं। पूरी तरह से बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी है, गिल्ट ट्रिप की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये समझ रहे हैं कि हाँ इनसे गलतियाँ हो गई। आपने बहुत चीज़ों के लिए इन्हें समझाया था, बहुत चीज़ों में गाइड किया था, बहुत स्ट्रेंथ बन कर रहे थे, हर तरह से आप इनके लिए एक सर्वगुण संपन्न वाला जो एनर्जी होता है ना, वो आप थे। डिवाइन फेमिनाइन मतलब एक डिवाइन एनर्जीज जो इन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करके रखती थी। तो ये समझ नहीं पाए आपको, बाकी दुनिया, बाकी डिस्ट्रैक्शंस के भटकाव में ना रियल वर्थ जो आपकी थी वो नहीं समझ पाए, जो डिवाइन आप में था उसे देख ही नहीं पाए, जो सोल लेवल पर आप में जो प्योरिटी थी, जिस तरह से आप इनके साथ एकदम ऑनेस्ट रहे हो, कमिटेड रहे हो, नहीं समझ पाए। अब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, क्या करें, कैसे करें, क्या चीज़ें करें। जानते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, ओनली यू।
कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आप लोगों की रही है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहा है आप दोनों में, एक बहुत पैशनेट कनेक्शन, बहुत इंटेंस कनेक्शन रहा होगा आप लोगों का, एक डीप केमिस्ट्री आप लोगों ने शेयर किया है। और इस समय ये एक इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड। जो दूरियां आई हैं, जो ये रिश्ता टूटा है, इन्हें लगा था ये ईजिली मूव ऑन कर जाएंगे आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बुला देना। लेकिन करेंटली ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक मन, दिल, दिमाग में एक तूफान चल रहा है इनके, स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत रोना आ जाता हो, या बहुत ही ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चले जाते हो, जहाँ एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता हो इनका। करेंटली काफ़ी हैवी एनर्जीज़ में है ये इस समय, एक वही गिल्ट ट्रिप वाली एनर्जीज़ है, रिग्रेट की एनर्जीज़ में गए हुए हैं, जहाँ पर ये आपके साथ की उन मोमेंट्स को जब याद करते हैं तो और ज़्यादा, कहते हैं ना, अशेम्ड सा फील करेगा इंसान को, शर्म आएगी, खुद पर गुस्सा आएगा, नाराज़गी होगी, एक धिक्कार जैसे वाली एनर्जीज़ की, जहाँ पर लेकर कि मैं इस तरह से क्यों किया मैंने। तो आपके साथ आपने कहीं कमी नहीं छोड़ी, आपकी कोई गलती नहीं थी, सब इन्होंने इस रिश्ते को दिल से ना सोचकर दिमाग से चलाया है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहे हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों में किसी तरह के स्टेटस डिफरेंस हो, कुछ ये हायर अथॉरिटी पर, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसका ईगो इनको बहुत रहता हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रही कि जिसके कारण इन्होंने बहुत ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, और जो इनोसेंस थी, जो प्योरिटी थी, उसकी एसेंस को नहीं समझे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में अभी चल रहे हो। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जितने आप परेशान हैं ना, ये भी उससे कहीं गुना ज़्यादा है अभी, और इसीलिए है कि इनसे गलती हो गई है। आप इसलिए हो कि आपने इतना सच्चा प्यार किया, इतना साथ दिया, उसका मतलब ये रिजल्ट मिला, ये नतीजा मिला है। ये आप डिज़र्व नहीं करते थे जो आपके साथ हुआ। आप उस एक फ्रस्ट्रेशन में, उस गुस्से में हो, उस डिप्रेशन में हो, लेकिन इन्हें है कि इनके पास तो एक अच्छा खासा हीरा, एक ऐसा पर्सन था जो इनको हर तरह से कंप्लीट कर सकता था, एक बहुत खूबसूरत भविष्य आपके साथ बना सकते थे। उसके साथ इन्होंने इतनी कुछ स्टुपिडिटीज़ कर दी। आपको बहुत याद कर रहे हैं इस समय। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई भी करते हैं। क्या नंबर है? 5। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा दिल दिमाग में जंग है, फैमिली के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपको लेकर। अभी ऐसी एनर्जीज हैं, फ्रस्ट्रेट इतना है, किसी से भी लड़ जाएंगे। अगर कोई इनको आपके अगेंस्ट कुछ अब मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, अब इन्हें इतनी क्लैरिटी है कि ये आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, आपके लिए किसी से भी अगर झगड़ा करना पड़े, कॉन्फ्लिक्ट करना पड़े, उसके लिए भी जैसे इस समय रेडी हैं, या एकदम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड भरे बैठे हैं कि कोई अगर कुछ कहेगा तो ये उसे अच्छा खासा सुना देंगे, क्योंकि इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी बेवकूफ़ियाँ रही या लोगों के बहकावे में आ गई है और चीज़ें ख़राब कर दी। 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, 5 डेज़। एंड एक इमोशनल इम्बैलेंस है, कंपैरिजन रहेगा, बाकी सिचुएशन और आप में बहुत कंपैरिजन होगा, अपने बिहेवियर, आपके बिहेवियर में एक कंपैरिजन रहेगा, बाकी सिचुएशंस में क्या क्या चीज़ें रही। तो मतलब एक बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन, एक ओवर थिंकिंग रहेगी, एंड एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, जहाँ पर ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, 5 नंबर है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में, इनके पर्सपेक्टिव में, इनके नज़रिए में एक बदलाव आता नज़र आ रहा है, जहाँ ये अब इमोशनली सोचते नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक दिमाग से सोच रहे थे, कभी भी इमोशंस को इन्होंने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, हमेशा आप एक्सप्रेसिव रहे हो, तो ये अब एक्सप्रेसिव होंगे आपके साथ। कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है, लोगों के इन्फ्लुएंस से आप लोगों का रिश्ता बाहर निकलेगा, ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं। ये जो डैमेज हुआ है ना आप लोगों के रिश्ते में, जो हुई हैं चीज़ें, उसने जैसे इनको सोल लेवल पर एकदम हिला कर रख दिया है, एक कि इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि इनसे इस तरह से कैसे चीज़ें होगी, ये सब क्या हो गया। एक टावर मोमेंट वाली एनर्जीज होती है ना, सब कुछ बिखर जाता है और इंसान को फिर रियलाइज़ होता है, या कह लीजिए 5 ऑफ कप्स में भी एक एनर्जीज आएंगी कि जहाँ पर वो खुद के एक डिप्रेशन और एक एंग्जाइटी में चला जाता है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। सो इस समय तो इमोशनली ड्रेन्ड है। चलिए इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? राइट, NVGIRZYEO, ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं पेन क्या बताना चाहता है, किस बात का पेन है, क्या है ये।
आपको फेस करने से डर रहे हैं अभी, पता है। प्लीज गाइड। बैलेंस लाना चाहते हैं, एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, एक तूफान चल रहा है इनके दिल दिमाग में, एक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हो सकते हैं, किसी तरह के कुछ स्ट्रेस की वजह से ये किसी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स से भी गुजर रहे हैं उस समय। एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। सब्र बनाकर रखने की कोशिश करें, खुद में एक बैलेंस रखने की कोशिश करें कि चीज़ें ठीक करनी है। आपके लिए इमोशंस भी, पैशन भी, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप इनमें एक हीलिंग लाते थे, आपके साथ ये हील्ड महसूस करते थे, एक हार्मनी, एक पीस, एक सेरेनिटी वाली जो एनर्जीज होती हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता हो, एक शांत आपके साथ महसूस करते हो। तो वो चीज़ों को ये इस समय मिस कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इनकी गलतियाँ रही, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं। आपको फेस करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हाईली अट्रैक्टेड है, एडिक्टिव एनर्जीज हैं, एक इंटेंस अट्रैक्शन है और अपनी गलतियों का भी एहसास है। डेविल कार्ड अट्रैक्शन के अलावा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को भी दिखाता है कि ये बहुत टॉक्सिक हो गए हों, बहुत डोमिनेटिंग हो गए हों, बहुत नेगेटिव हो गए हों। किसी भी तरह से हो सकता है, इंसान कंट्रोलिंग हो सकता है, पोजेसिव हो सकता है, किसी भी तरह से, जिस भी तरह से आपके पर्सन ने आपको ट्रीट किया है, मिस ट्रीट किया है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको रिलीज़ करना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है और आपके साथ वापस बढ़ना है, आपके साथ आपको अपने जीवन में वापस लाना है। एक डीप क्रेविंग है आपके लिए, एक केयरफ्री वे में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड भी नज़र आ रहे हैं। बैलेंस कर रहे हैं खुद को, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन क्या है इसका, क्या है ये? इन्हें एहसास हो रहा है, इन्हें इस चीज़ का को समझ पा रहे हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हो, कितना महत्व रखते हो इनके जीवन में। हायरोफेंट है, कहीं ना कहीं विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं। अगर ये सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फैमिली, ऑर्थोडॉक्स हो, जो भी इधर उधर की ये सब चीज़ों में, सोसाइटल नॉर्म में, इमेज और दुनिया कहेगी, उन सब चीज़ों में बहुत उलझे हुए थे और आपको बहुत बार नीचा दिखाया गया है, जहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ पर क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं। तो वहाँ पर इन्हें रियलाइज़ हो रहा है आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ। आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में, चाहे आप जो भी हो, इनका अगर सोसाइटी में नाम ज़्यादा है, फिनेंशियली ये ज़्यादा स्टेबल है, कुछ भी चीज़ें हों, आप दोनों में डिफरेंसेस, लेकिन आप में जो बात है वो बाकी लोगों में नहीं है। सो एक प्योर जो एनर्जीज़ होती हैं, जो ऑथेंटिक एनर्जीज़ होती हैं, जो डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, वो है आप में। ये किन चीज़ों से तोल रहे थे आपको, वही है। ये एक बैलेंस नहीं लाई इस रिश्ते में। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, अब आपकी वर्थ समझ आ रही है कि आप कितना गिविंग रहे हो, आप कितना नर्चरिंग रहे हो, आप कितना केयरिंग रहे हो इनके लिए, कितना प्रोटेक्टिव रहे हो इनके लिए। सच से सामना हो रहा है एंड किसी तरह के रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। इन्हें कुछ ना कुछ, इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी ना, इल्यूजन में थे, जिस उस भ्रम से बाहर निकले और कहीं ना कहीं इनको जिन लोगों के लिए कर रहे थे वहाँ पर इन्हें कुछ धोखा मिला है, जहाँ अब ये आपको मिस कर रहे हैं। जो भी सोसाइटी, कास्ट, कोई भी रीज़न से आपसे नहीं जुड़ रहे थे, एक्सक्यूजेस दे रहे थे, तो वहाँ पर इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं। हायरोफेंट अगेन कमिटमेंट से रिलेटेड हो जाते हैं, तो आपके साथ फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। विड्रॉन, इतने सारे नहीं लेंगे। इस गाइड विड्रॉन क्या है, किस चीज़ के बारे में, किनसे कर रहे हैं विड्रॉ, क्या है ये, प्लीज़ गाइड। 2 कार्ड्स आगे नहीं, एक एक करके लेंगे। विड्रॉ, बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड करें। 1 कार्ड प्लीज़। विड्रॉ, 6 ऑफ कप्स है, एक मिसिंग एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपको फेस करना कैसे करें, उतनी हिम्मत नहीं है इनमें, क्योंकि आपका डेडिकेशन, आपका सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, एक इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, एक इन्फ्लुएंस इन पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। कहीं ना कहीं इनके दिल, दिमाग, इनकी आत्मा पर आपकी छाप बहुत पॉजिटिव और बहुत गहरी है और वो चीज़ें याद करते हैं तो ये सब चीज़ों से हट रहे हैं, किसी को फेस नहीं करना चाहते, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स है, वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं।
एक सेकंड चांस मांग सकते हैं, कि आपको समझा सकते हैं, अपना रीजंस बता सकते हैं कि क्या गलतियां हो गई। तो कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है, हर्ट है, अपने आप को जैसे एक कमरे में जैसे सबसे अलग थलग कर दिया है, और महसूस कर पा रहे हैं उस दर्द को, जिस दर्द को आपने झेला है, जहाँ इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ दिया, अंधकार में छोड़ दिया एकदम। वो गलतियाँ जो रही हैं ना, उस चीज़ का अब एहसास हो रहा है। हो सकता है किसी के मैनिपुलेशन में आकर, बहकावे में आकर कुछ चीज़ें रिएक्ट कर दिया, और वो चीज़ें बढ़ते बढ़ते ये सब सिचुएशन आ गई हो आप लोगों में। बट इस समय बहुत ज़्यादा अकेले हैं, कोई इनको समझने वाला नहीं है, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, और डीप रिग्रेट है, गिल्ट है, किसी को फेस नहीं कर सकते। अगेन वही एनर्जीज है, मुंह छुपाया हुआ है, फेस नहीं कर सकते। आपको कैसे फेस करेंगे? आपने इतना प्यार दिया है, लौटना चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ आपसे बेहतर कोई नहीं है। लौटने की एनर्जीज है, चैरियट कार्ड है ना, तो वापस लौटेंगे आपकी तरफ। 6 ऑफ कप्स है, तो बिल्कुल वापसी हो रही है आपकी तरफ इनकी। 1 डे क्या है ये, प्लीज़ गाइड करें। स्ट्रेंथ आ गया यहाँ पर, यहाँ भी आ रहा था। अपने में उतनी हिम्मत लाना चाहते हैं कि ये आपको फेस कर सकें और आपके लिए स्टैंड ले सकें, उतनी करेज ले सकें, करेज ला सकें खुद में कि दुनिया से के अगेंस्ट आपके लिए स्टैंड ले सकें। कहीं ना कहीं करेज की कमी रही, कहीं ना कहीं लोगों का कंट्रोल हो गया, लोगों के प्रेशर में आ गए हों, दबाव में आ गए हों, जिस वजह से चीज़ें नहीं हुई हों और चीज़ें एंड हो गई हों। आपको रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, आपको त्याग दिया, आपको पूरी तरह से अबैंडन कर दिया। वो एनर्जीज़ है ना कि आपकी बलि चढ़ा दी इन्होंने, ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और अब ये अपने में उतनी करेज लाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें एहसास है कि आपके साथ ही एक यूनियन में जाना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, आप इनके लिए बहुत लॉयल हो और आप ही के साथ कंप्लीशन है। इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटेंगे ये। नज़रें आप ही पर हैं, एक ऑनेस्ट वे में, एक ऑथेंटिक वे में आपकी तरफ वापस आते नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक मैनिपुलेटिव रहे हैं तो अब ये एक फेयर वे में आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ओनली यू, क्या है ये? ओनली यू, प्लीज गाइड। यहाँ डिवाइन फेमिनाइन है या एम्परर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज हैं। आप दोनों किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट हो सकते हो, इसलिए भी इतने ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका ईगो ब्रेक हो रहा है अभी। अगर बहुत ईगो में अगर रहते थे, अगर एटीट्यूड बहुत था या किसी भी चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा गुमान कर रहे थे आपको छोड़कर, बाकी चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो अब इनका ईगो, इनको रियलिटी सच दिखते नज़र आ रहे हैं। एक इल्यूजन, एक भ्रम से बाहर निकल रहे हैं, एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं। ये समझ पा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे के लिए बने हो, और आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, इनसिक्योर हैं, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। तो यहाँ तो डिवाइन कपल वाली एनर्जीज आ गई हैं। तो ये बहुत इन्होंने आपको भगाया होगा, बहुत परेशान किया होगा, बहुत तड़पाया होगा, तरसाया होगा इन्होंने, बट अब ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। अब डीप अटैचमेंट, एक सफरिंग है। इंट्यूशन इनका आप ही की तरफ गाइड कर रहा है, इनकी आत्मा इन्हें कह रही है कि आपकी तरफ बढ़ना है। इनकी इनर वॉइस इन्हें कह रही है। काफ़ी ज़्यादा इस समय इन्हें सही गलत का अंदाज़ा हो रहा है, जो भी मैनिपुलेशन हुए हैं उन चीज़ों को भी आप समझ पा रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इस समय स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को अपने तक सेंटर कर दिया आपने। अब ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते नज़र आ रहे हैं। आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। यहाँ पर जैसे ट्विन फ्लेम या किसी तरह के हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, जहाँ पर जैसे एक डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग है। ये कम्युनिकेट बहुत जल्द करेंगे आपसे, जल्द करेंगे, चाहे जो भी सिचुएशन, जिस भी सफरिंग में है, उतनी करेज लाएंगे कि ये आपको फेस कर सकें, आपसे बात कर सकें। आप दोनों का यूनियन है। चैलेंजेस हैं क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शंस में तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन ये आपके साथ ही आएंगे। यहाँ टेम्परेंस है, शिव शक्ति का कार्ड हो जाता है, तो यहाँ पर अगेन वही शिव और शक्ति वाली एनर्जीज हैं। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, 6 ऑफ कप्स। सो ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं, एक प्रॉपर वे में आपको आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज है। कोई छुपा कर रिश्ते को नहीं रखना है। अगर सीक्रेटिव कनेक्शन रख रहे हों, चीज़ें छुपाते हों,
अब नहीं, अब ये प्रॉपर वे में आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि इन्हें इनके सबक जैसे मिल गए हैं, कुछ लेसन लर्न किए हैं इन्होंने। ओपन हार्ट क्या है ये, प्लीज़ गाइड करें। आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की खुशियों को समझ पा रहे हैं, फ्यूचर देख पा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में जैसे अब रिसेप्टिव हो रहे हैं। और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह की जो भी डिस्टर्बिंग साइकिल्स रही हैं वो एंड होंगी। इन्हें क्लैरिटी मिल रही है, अपने में उतनी स्ट्रेंथ ला रहे हैं, विजन क्लियर हो रहा है कि ये आपके लिए उन नेगेटिविटीज़ को कट आउट करेंगे जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं। अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। क्लैरिटी क्या है ये, प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ कप्स ऐसे नहीं लेंगे, प्लीज़ गाइड करें किस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। सेपरेशन जो आया है आप दोनों में, उस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। जो दूरियां आई हैं, जो डिस्टेंस है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी है। जो आपसे को फेस नहीं कर रहे थे, आपसे मिलना नहीं चाहते थे, आपको ब्लॉक किया हो, आपसे दूरियां डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, तो वहाँ पर इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें आपको रीच आउट करना होगा। ये जो भी सेपरेशन है उसे एंड करना होगा। इस चीज़ के लिए क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। इनके आसपास बहुत मतलबी लोग हैं, मतलब से जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ छल कपट, किसी तरह के मैनिपुलेशन, षड्यंत्र चल रहे हो सकते हैं। चीज़ें नेगेटिव बहुत हैं, टॉक्सिक बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ही कड़वी बातें बोलने वाले टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ये करेंटली हो सकते हैं। लेकिन इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें इन बंधनों से, इन बेड़ियों से, इन रिस्ट्रिक्शंस से बाहर निकलना होगा और इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है इन्हें। आप बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए आकर्षण है। एम्परर एंड एम्प्रेस अगेन कपल की एनर्जीज, तो ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। अगर किसी तरह के मैनिपुलेशन थे, लोगों के इन्फ्लुएंसेस थे, तो उनसे बाहर निकल रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन लेंगे। कॉन्फ्लिक्टेड, आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा, आपके लिए इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित हैं और अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है करेंटली कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। अभी तक जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे ना, अपने इमोशंस को हाइड करके रखते थे, आप एफर्ट्स डालते रहो। ये अपनी बाउंड्रीज, अपनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ थे, तो अब ये आपको अपने प्यार का इजहार करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आपके बिना बहुत अकेले हैं। अगर ये बहुत डिसेप्टिव रहे, धोखा दिया है इन्होंने आपको, जो भी आपको फॉल्स प्रोमिसेस किए हों, झूठे वादे किए हों, जिस भी तरह से आपके इमोशन से प्ले किया, तो उस चीज़ का डीप रिग्रेट है। इमोशंस बहुत हाई हैं, कंपैरिजन है, एक वेटिंग की एनर्जीज है, जहाँ पर इन्हें क्लैरिटी आ रही कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है। तो होपफुल रहिए, ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक मेजर रियलाइजेशन हो रहा है, एक अवेकनिंग हो रही है ये, जहाँ पर ये अब इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, अब इस रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे, अब इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे। अगर अभी तक इनकी तरफ से एफर्ट्स बहुत कम रहे हैं, सारी कोशिशें, सारा कुछ आप ही करते आए हो, अब ये भी प्यार का इजहार करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, अपने एफर्ट्स डालेंगे। अब तो अपनी जो इनकी शैडो साइड्स हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं इनकी गलतियाँ कहाँ रही हैं। यहाँ पर राशियों की बात करें तो यहाँ पर है हमारा कप्स आ गया है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, हाँ वॉन्ड्स नहीं है, लेकिन पैशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। सिर्फ एरीज आया है और लियो भी आया है। अच्छा, सैजिटेरियस भी है, सारे ही एलिमेंट, सभी राशियाँ आ गई हैं। जो स्ट्रांगली है वो सैजिटेरियस धनु राशि है। फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस धनु राशि, लियो सिंह राशि, एरीज मेष राशि। फायर एलिमेंट मेजर आर्काना, तो फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक इंटेंस पैशन है, अग्रेशन है, एक्शन ओरिएंटेड है। इस समय स्टैंड लेने की जो एनर्जीज है वो ही है, स्ट्रेंथ लाएंगे आपके लिए, एक स्ट्रांग स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते में एक बैलेंस लाएंगे। और बाकी सारी राशियां यहाँ पर हैं। और स्ट्रांगली हायरोफेंट टॉरस हमारा वृषभ राशि भी है। और नंबर्स में हमारे पास 14 है, 5 है, 6 है, 8 है, 4 है, 4 है, 10 है, 5 है, 1 है। तो 555 की एनर्जीज है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, 4 है, एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी डिलेज, जो इल्यूजन था, जो भी भ्रम था, उससे बाहर निकल रहे हैं। आपसे मिलेंगे, आपको रीच आउट करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे,
और जो भी चैलेंजेस हैं उनको पार करते नज़र आ रहे हैं। 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो एक बड़ा बदलाव आप देखेंगे आपकी लव लाइफ में आ रहा है। और 5 और 4 के हिसाब से आप लोगों के लिए अप्रैल या मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, या 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका, प्लीज गाइड। प्लीज गाइड। आपकी तरफ बढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत हैं, 5 अगेन आ गया है। झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, चीज़ों को इन्हें फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये आप ही की तरफ रीच आउट करेंगे। दुनिया, समाज, लोगों की परवाह नहीं करते नजर आ रहे। केयर फ्री वे में एक लीप ऑफ फेथ, डर के आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। निडर होकर आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है। अट्रैक्शन बहुत रहेगा, स्पाइंग बहुत रहेगी, स्टॉकिंग बहुत रहेगी। किसी तरह का सोशल मीडिया या किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई जेस्चर दे सकते हैं, लेकिन हाँ, इन्हें काफ़ी कुछ चीज़ों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा ताकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। नेगेटिविटीज़ बहुत हैं, उन चीज़ों को ये एंड करेंगे ताकि न्यू बिगनिंग आपके साथ हो सके, सक्सेस आपके साथ आ सके। तो सक्सेस है, विक्ट्री है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है और नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है। और किसी तरह का जेस्चर तो बहुत जल्द आप रिसीव करेंगे। वैसे अगर एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर 5 के हिसाब से मानकर चल सकते हैं, 5 और 6 है, तो 5 to 6 वीक्स, डेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए 11 डेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और बाकी 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 23, 24 डेज भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये बहुत जल्द वाली एनर्जी है, इतना ज़्यादा वीक्स में नहीं जाने वाली, क्योंकि यहाँ फायर एलिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग, पावरफुली आया है कि ये बहुत जल्द कुछ एक्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो 5 to 6 डेज भी हो सकता है, या 14-15 डेज भी रह सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग, मेजर, बड़े एक्शंस होंगे यहाँ पर। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। परेशान नहीं हो, एग्जॉस्ट नहीं हो, अपने आप को हील करो, अपने आप को सेल्फ लव में लाओ। ये जब लौटें तो आप उन चीज़ों को सही से आगे ले जा सको। अपना ख्याल रखिए इसमें। चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या है मैसेजेस। ये क्या कहना चाहते हैं, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। जो भी इन्होंने दिल दुखाया है, जो भी गलतियाँ की हैं, जो मिस्टेक की हैं, उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। काश वो चीज़ें नहीं हुई होती, यही कह रहे हैं, वो बातें नहीं कही होती। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। इस समय काफ़ी ज़्यादा ये भी इमोशनली, मेंटली डैमेज्ड हैं, खुद को हील कर रहे हैं, एक चीज़ों को बैलेंस करके आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आप खुश हो, क्या आपको भी तकलीफ़ हो रही है जितनी इन्हें तकलीफ़ हो रही है, क्या आप भी पेन से, सफरिंग से गुजर रहे हो जैसे ये आपके लिए तड़प रहे हैं, क्या आप भी तड़पते हो। ये सब चीज़ें सोचते नज़र आ रहे हैं। एंड आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अगर अभी तक फ्रेंड जोन कर रहे थे, इस रिश्ते को एक नाम नहीं दे रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, चीज़ों में घुमा रहे थे आपको, तो अब इनको पूरी तरह से एहसास हो गया कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, आप ही इनके परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ हो, और आप ही के साथ इन्हें आगे बढ़ना है। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एक कनेक्शन आपके साथ देख रहे हैं, तो आपके साथ अब एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ, एक फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। तो ये इस समय तो बहुत बड़े रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनकी अवेकनिंग हो रही है, इस रिश्ते के लिए अवेकनिंग हो रही है। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।